मृत्यु के बाद का सफर कैसा होगा, हम लोग कभी विचार नहीं करते। हम आमतौर पर जीते जी रहेंगे पता नहीं कितने वर्ष, इसका इंतजाम तो करते रहते हैं। औसतन आयु हमारी 100 वर्ष की होगी, इससे ज्यादा नहीं। लेकिन हमने सामान इकट्ठा कर रखा है 200, 500, 1000 वर्ष से भी अधिक का। लेकिन कभी ये नहीं सोचते कि मृत्यु के बाद के लिए भी हमें कुछ जोड़ के रखना है। भाई, मृत्यु के बाद के बारे में हमें कुछ पता ही नहीं। अगर कोई व्यक्ति मरा हो और मरने के बाद उसने अपनी आंखों देखा हाल हमें सुनाया हो, तब तो कुछ बात बन सकती है। लेकिन मरने के बाद जो गया वो कभी लौट के नहीं आया। अब सोचो तो सही कि ये सफर होगा कैसा। एक बात ख्याल रखो, सही बात है, बाइबल में भी फरमाया गया है कि हम मिट्टी हैं और हमें वापस मिट्टी में ही जाकर मिलना पड़ेगा। जब मिट्टी है और मिट्टी में जाकर वापस मिलना पड़ेगा, तो फिर जो आत्मा है इसका क्या होगा? आत्मा का क्या होता है? क्या आत्मा का मृत्यु के बाद किस तरह का वृतांत है, कैसे कैसे राहों से ये गुजरती है, इसके बारे में भी हमें कुछ नहीं पता। संत महात्मा समझाते हैं कि तुम मरने के बाद के बारे में जानना चाहते हो कि क्या होगा, तो ये तुम जीते जी जानने की कोशिश करो। क्योंकि मरने के बाद क्या होता है, कोई जीते जी जान ले तो जान ले, मरने के बाद नहीं जान सकता। जो जानकारी जीते जी प्राप्त नहीं कर सका, वो मरने के बाद क्या करेगा? आप देख लो, चाहे कोई भी हो, राजा हो, कोई फकीर हो, कोई स्त्री हो, कोई आदमी हो, सभी के साथ एक सा ही हिस्सा है और सभी को इसी रास्ते से गुजरना पड़ता है। लेकिन कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो मृत्यु के बाद के सफर की तैयारी करता हो, या उस सफर पर जाने के लिए क्या क्या आवश्यकता पड़ती है, कहाँ कहाँ किस किस पड़ाव से होकर गुजरना पड़ता है, वहाँ कौन मिलता है, वहाँ हमारी कौन सुध लेता है, हमारे को वहाँ से कौन है जो उस लोग, इससे भी आगे कहा गया है वो लोग जिसे सतलोक कहते हैं, जिसे सचखंड कहते हैं, वहां तक कैसे पहुंचते हैं। ये सारी बातें मरने के बाद की हैं। लेकिन भाई, इन्हें जीते जी यदि जान लो तो जान लो, मरने के बाद ये सारे ज्ञान नहीं प्राप्त होंगे। मरते समय हमारी आत्मा इस शरीर से निकल जाती है और हमारा शरीर मिट्टी हो जाता है। शरीर को दफना देते हैं या जला देते हैं। अब रही बात आत्मा की, आत्मा फिर इस शरीर से निकलकर उसका क्या होता है? कहते हैं आत्मा सूक्ष्म स्वरूप धारण कर लेती है। आत्मा सूक्ष्म स्वरूप धारण कर लेती है, फिर कहते हैं कि वो अपना एक सफर तय करती है। अब ये कैसे पता चला कि शरीर से आत्मा निकल जाती है और वो सूक्ष्म स्वरूप धारण कर लेती है? शुरुआत यहीं से की जाए तो ज्यादा अच्छा होगा। देखो, भगत के पूर्ण संत समझाते हैं कि तुम रोज जीते जी मरने का अभ्यास करो। नाम जो दिया गया है उसके साथ अपने लिव को जोड़ो। कहते हैं जीते जी मरने का अभ्यास का मतलब है कि सबसे पहले मन को इस नाम के साथ जोड़ो। क्योंकि मन इंद्रियों के वशीभूत होकर जैसे जैसे इंद्रियां कहती हैं, मन वैसा ही करता रहता है और सारा जिंदगी मन संसार की आसक्तियों से ही लिबड़ा रहता है। लेकिन जैसे ही मन आत्मा का बोध करता है, मन नाम का सुमिरन शुरू कर देता है। जैसे जैसे मन नाम का सुमिरन करता है, ध्यान करता है, भजन करता है, तो जीवात्मा मन की कैद से आजाद होती है और व्यक्ति एक स्थान पर बैठकर ये जीते जी मरने का अभ्यास शुरू करता है। शुरू में ये भजन के माध्यम से किया जाता है और फिर अपने आप अंदर से ऐसी अनुभूति होती है कि आत्मा इस शरीर से ऊपर उठ रही है। ये भजन के माध्यम से किया जा सकता है, वैसे नहीं। लोग कहते हैं भजन में इतनी देर तो बैठ नहीं पाते, लेकिन जो अभ्यासी हैं वो बहुत देर तक बैठ लेते हैं।
आत्मा इस शरीर से ऊपर की ओर उठना शुरू करती है। ये वजन में ज्ञात होता है। जैसे जैसे आत्मा शरीर से ऊपर उठना शुरू करती है वो शरीर को देखती है और फिर इसी शरीर में दोबारा प्रवेश कर जाती है। फिर अभ्यास निरंतर जारी रखती है तो आत्मा फिर इस शरीर से बाहर आती है और फिर इस शरीर में प्रवेश कर जाती है। ये एक प्रक्रिया है जो धीरे धीरे अभ्यास करते करते व्यक्ति जान जाता है। लेकिन जब अंत समय आता है उस समय इस शरीर से आत्मा निकलती है तो फिर वो इस शरीर में प्रवेश नहीं करती। लेकिन जीते जी अभ्यास करने पर शरीर में आत्मा प्रवेश करती है, शरीर से बाहर निकलती है। जब वो शरीर में प्रवेश करती है तब भी वो सूक्ष्म स्वरूप या सूक्ष्म रूप लेकर ही प्रवेश करती है और जब यहाँ से निकलती है तब भी वो सूक्ष्म रूप से ही बाहर निकलती है। इसी तरह मरते समय ये शरीर से आत्मा जब निकलती है तो सूक्ष्म स्वरूप धारण कर लेती है। अब जो लोग नाम की कमाई करते हैं, परमात्मा के साथ जुड़े हुए हैं, सिमरन भजन करते हैं, ध्यान करते हैं, कहते हैं जब वो मरते हैं, जब उनकी आत्मा इस शरीर को छोड़ती है उस समय बड़े ही सरलता के साथ उनकी आत्मा इस शरीर को छोड़ देती है। उन्हें किसी तरह का कष्ट नहीं होता। जैसे क्यों नहीं कष्ट होता? क्योंकि उन्होंने जीते जी रोज अभ्यास किया है इस तरह मरने का। लेकिन जो सांसारिक लोग हैं, साकत लोग हैं, मायावी लोग हैं, जो माया के पीछे पीछे भागते फिरते हैं, उन लोगों के साथ ऐसा नहीं है। कहते हैं भगवत गीता में लिखा हुआ है कि उनकी आत्मा जब शरीर को छोड़ती है तो 1,00,000 जैसे भिक्षु डंक मारते हैं, इस तरह से उन्हें पीड़ा का सामना करना पड़ता है। अब मरा हुआ व्यक्ति तो वापस आ नहीं सकता क्योंकि उसका शरीर जला दिया गया है, दफना दिया गया है। लेकिन आत्मा कहते हैं शाश्वत है। अब आत्मा अपने निज घर की ओर चलती है। अब आत्मा को कौन कौन से सफर तय करने होते हैं और आत्मा को सफर में कौन कौन मदद करता है और कैसी कैसी आत्मा को मदद चाहिए। अब यहाँ से एक नया सफर शुरू होता है जिसके बारे में हम लोगों को ज्यादा नहीं पता। लेकिन जैसे अभ्यास में जीते जी जैसे किया है कि नाम का अभ्यास किया, जीते जी मरने का अभ्यास किया, तो आत्मा शरीर से बाहर कैसे निकली? सूक्ष्म रूप से। और उसे सहायता प्रदान की किसने? एक आवाज ने, एक ध्वनि ने उसे सहायता की। किसने? एक प्रकाश ने। जैसे हम ध्यान में अपने गुरु के स्वरूप को देखते हैं तो गुरु के स्वरूप के साथ ही हमारा ध्यान जुड़ जाता है। या हमने अपने अंदर में कोई शब्द की ध्वनि सुनी और ध्वनि के साथ अपने आप को जोड़ लिया, तो जैसे प्रकाश के साथ या जैसे आवाज के साथ हमने अपने आत्मा को जोड़ा और आत्मा उसी रास्ते से जैसे बाहर निकलती है और बाहर जाकर यदि दोनों के साथ जुड़ जाती है, यानी शब्द धुन और शब्द के प्रकाश के साथ आत्मा का तालमेल हो जाता है, तब आत्मा ऊपर के लोकों में चढ़ना शुरू कर देती है। फिर कहते हैं ना कि अंदर हमारे शंख बजते हैं, अंदर हमारे बहुत सारे ग्रह हैं, मंडल हैं, नक्षत्र के तारे हैं, सुषमा नाड़ी है, सत्यलोक है, सचखंड है, परमात्मा है, समुद्र है, सब कुछ है। लेकिन इसका आभास या इसकी जानकारी केवल ये शब्द धुन और शब्द का प्रकाश ही हमें बता सकता है, दिखा सकता है और दिखाता है। तो मरने के बाद जिन लोगों ने शब्द धुन और शब्द के प्रकाश को पकड़ा है वो ऊपर चढ़ना शुरू कर देते हैं और वो ऊपर ही चलते चले जाते हैं। उनकी आत्मा ऊपर यानी सचखंड की ओर जाना शुरू कर देती है। रास्ते में जिन लोगों ने, जिन आत्माओं ने यहाँ पर बुरे कर्म किए हैं, जिन्होंने लोगों का दिल दुखाया है, निषेध कार्य किए हुए हैं, उनको रास्ते में कहते हैं यम के दूतों के हाथों से खड़ा होना पड़ता है। उनके लिए
कहते हैं नरक है वहां पर, उन आत्माओं को वहां नरक भोगना पड़ता है, वहां उन्हें कष्ट सहना पड़ता है। लेकिन जिन्होंने अभ्यास किया है गुरु नाम का, वो आत्मा इसी शब्द धुन और शब्द के प्रकाश के सहारे ऊपर बढ़ती चली जाती हैं, बढ़ती चली जाती हैं। और कहते हैं वहां तक पहुंच जाती हैं जहां पर वो दीनानाथ या वो कृपा निधान बैठा हुआ है। यही है सृष्टि का सारा चक्र, जीवन का चक्र, और कुछ नहीं है। समझने की सिर्फ कोशिश करो तो समझोगे, लेकिन मरने के बाद ये समझने की कोशिश की तो नहीं समझ पाओगे। जीते जी मरने की अभ्यास करने पर या जानकारी लेने पर ही अभ्यास होता है। फिर से समझाता हूँ, ध्यान से समझें कि पहले जब हमारे अंतर में शब्द धुन और शब्द का प्रकाश हमें स्पष्ट तौर पर दिखाई देने लग जाता है, सुनाई देने लग जाता है, तब हमारी आत्मा इस शरीर से सूक्ष्म रूप से बाहर आती है। फिर आत्मा इसी शरीर में प्रवेश करती है, आती रहती है, जाती रहती है। आत्मा ये जब नित्य प्रति ऐसा करती है, तब जीव आत्मा को जीते जी मरने का अभ्यास हो जाता है। और जब मृत्यु का समय आता है, तब आत्मा सरलता के साथ इस शरीर को छोड़कर आगे के रास्ता तय करती है। जैसे जैसे ये शब्द का प्रकाश और शब्द धुन आगे बढ़ती चली जाती है, आत्मा इसी के सहारे आगे बढ़ती चली जाती है। और कहते हैं उस लोक तक पहुंच जाती है जहां पहुंचकर फिर बार बार 84 के बेड़े में उसे नहीं आना पड़ता। लेकिन जो निषेध कार्य करते हैं, संसार की माया से लिबड़े रहते हैं, जब अंत समय आता है उस समय उन्हें 1,00,000 भिक्षुओं जितना कष्ट सहना पड़ता है, शरीर की भी दुर्गति होती है। और यहाँ से जब वो आगे बढ़ते हैं, क्योंकि उनके पास ना कोई शब्द धुन है ना शब्द का प्रकाश है, तो रास्ते में उन्हें यम के दूतों के हाथों से खराब होना पड़ता है। यम के दूत उनकी तरह तरह से ख्वारी करते हैं और फिर उन्हें बार बार 84 लाख योनियों की जिया जून में दोबारा यहाँ भेजा जाता है। इसी तरह फिर वो कभी कीड़े बनते हैं, कभी पशु बनते हैं, तरह तरह की वनस्पति बनते हैं और तरह तरह के कष्ट सहते हैं। फिर दोबारा से उन्हें मनुष्य जन्म मिलता है और मनुष्य जन्म के बाद यदि फिर भी उन्होंने इस मनुष्य जन्म का लाभ नहीं उठाया, तो फिर इन्हें इस 84 से गुजरना पड़ता है। यही जीवन चक्र है और कुछ नहीं। संत महात्माओं ने इस विषय में बहुत कुछ समझाया है, लेकिन मरने के बाद की प्रक्रिया कैसी होगी, ये सिर्फ अनुभव पर आधारित है। जैसे जैसे नाम का सुमिरन करोगे, नाम का भजन करोगे, वैसे वैसे समझ आएगा कि ये शब्द धुन और शब्द का प्रकाश कोई छोटी चीज नहीं है। एक बार इसके साथ जुड़ गए तो फिर जुड़ गए, और ये अगर जुड़ाव सारी जिंदगी जब तक इस शरीर में है तब तक रहा, तो फिर हमारे लिए जब यहाँ से जाते हैं इस मृत्यु लोक को छोड़कर, तब मृत्यु के बाद का सफर हमारे लिए बहुत ही सरल हो जाता है। और ये सब होता कैसे है? गुरु की कृपा द्वारा, वक़्त के पूरे संत सुजान सतगुरु की कृपा द्वारा। अगर वो नाम दे दें तो उस नाम के साथ अपने आप को जोड़ो। ये नहीं कि नाम पर ही टिक जाओ। बहुत से लोग हम में से ऐसे ही हैं जो नाम लेने के बाद नाम के साथ ही अपने आप को उन्होंने जोड़ लिया है, ना नाम का सिमरन करते हैं ना भजन करते हैं, बस आए गुरु के आगे हाथ जोड़े और दुनिया के काम धंधे करने लग गए। ऐसा नहीं है। सच्चे तौर पर गुरु के नाम के साथ अपनी आत्मा को जोड़ो और फिर नाम भक्ति में जुट जाओ। जैसे जीने के लिए दुनियावी काम करते हो, तैयारी करते हो कि ये काम करना है तभी हमारी ये जरूरत पूरी होगी, तो मैं कहता हूँ इसी तरह मरने के बाद की तैयारी करनी शुरू कर दो। वो करोगे तब परमार्थ समरेगा। ऐसे नहीं कि केवल नामदान मिल गया तो हमारा परमार्थ समर जाएगा। नामदान मिलने से ही अगर परमार्थ समर जाता तो करोड़ों जीवात्माओं ने नामदान ले रखा है और करोड़ों जीवात्माएं यहाँ से नामदान लिए चली गई, लेकिन बना कुछ नहीं।
कहते हैं वाकई में सही तरह से परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हो कि मृत्यु के बाद हमें कष्ट ना सहने करने पड़े, मृत्यु के अंत समय भी हमें संसार की माया ना सताए, हमें 1 लाख बिच्छू जितना